हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएससी 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहनों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है उससे पहले दोस्तों बता दें कि प्रैक्टिस से 26वां है। ठीक है, अगर अभी तक 25वां नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही आनंद और बहुत ही मजा आने वाला तो दोस्तों। और बहुत ही टफ टफ सवाल उसमें लेकर आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा है एक ही बॉक्स को दो स्थितियां को दर्शाया गया है। ठीक है, खोलने पर दोस्तों बॉक्स किस तरह से दिखेगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए विपरीत का यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, इस बॉक्स में दोस्तों किस प्रकार से बनाना, ये सवाल दोस्तों SCGD 2019 का पूछा गया सवाल था। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि किस प्रकार से बनेगा सवाल। तो देखिए दोस्तों जहाँ पे भी देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहला बॉक्स में कितना दे रखा है 7 दे रखा है, 6 दे रखा है और कितना दे रखा है दोस्तों 4 दे रखा है। ठीक है, और दूसरा बॉक्स में कितना दे रखा है दोस्तों 5 दे रखा है और कितना दे रखा है 3 दे रखा है और कितना दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, अब जहाँ पे भी दोस्तों एक सेकंड, जहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को एक सेकंड यहाँ पे जहाँ पे भी ये वाला अगर दिख जाएगा वो दोस्तों क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, जो नहीं दिखेगा दोस्तों वही बॉक्स दिखेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों कि एक बॉक्स छोड़ के ही एक बॉक्स देखा जाता है। तो 3 और 4 यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो 3 और 4 किस में है तो 3 और 4 नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 और 8 होना चाहिए, तो 6 और 8 इसमें है तो नहीं है। और दूसरा वाला में दोस्तों कितना है 7 और 5। ठीक है, 7 और 5 यहाँ पे है तो नहीं है, तो इसमें दोस्तों नहीं, तो इसको एक सेकंड इसको अभी हम लोग टिक लगा लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला में देखते हैं दोस्तों 5 और 8 होगा। ठीक है, 5 और 8 यहाँ पे दिख रहा है, तो 5 और 8 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला दोस्तों क्या होगा, एक सेकंड और एक चीज़ हम लोग को दिखा देते हैं 6 और 4। देखिए 6 और 4 भी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला बॉक्स दोस्तों क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए 3 और 5 यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 5, तो 3 5 देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है वो 7 और 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 और 4 और 7 और 4 यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी बॉक्स क्या होगा दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इसमें दोस्तों कितना 5 और 8, 5 और 8 यहाँ पे दिख रहा है, 5 और 8 है यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी दोस्तों बॉक्स नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ ओनली वन कौन सा बॉक्स बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं इसमें कि देखिए किस प्रकार से आप लोग को इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 और 4 होना चाहिए, 3 और 4 कहीं पे दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। और 6 और 8 होना चाहिए, 6 और 8 भी किसी में दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 और 4 दिखना चाहिए, एक से 7 और 5 दिखना चाहिए। ठीक है, 7 और 5 कहीं पे है तो नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यही वाला बॉक्स क्या होगा बन जाएगा, हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे कि एक निर्देशक जांच में दोस्तों यहाँ पे देखिए ABCD कुछ कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे तो आप लोग को बताना दोस्तों धूम्रपान करने वाला व्यक्ति और आदमी और नहीं मतलब धूम्रपान नहीं करने वाला आदमी में दोस्तों किस प्रकार से वह नारक बनेगा वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मान के चले सबसे पहले कॉमन का डायग्राम यहाँ पे बना लेना। आदमी तो दोनों यहाँ पे बीच में हो जाएगा आदमी। तो आदमी देखिए इधर भी धूम्रपान भी करता है, कुछ आदमी धूम्रपान नहीं भी करता है। यहाँ पे मान के चलिए आदमी हम लोग कर लें। ठीक है, अब देखिए सभी आदमी क्या दोस्तों धूम्रपान करते हैं तो नहीं करते, कुछ ही आदमी दोस्तों धूम्रपान करते हैं और कुछ आदमी दोस्तों क्या होते हैं धूम्रपान नहीं करते। ठीक है, अब सभी आदमी नहीं कि आदमी तो सभी आदमी धूम्रपान करेगा ही, तो इस प्रकार से गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है तो देखा जाए दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यदि AN का कोड यहाँ पे देखिए 14 दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कैट का यहाँ पे दे रखा है तो बिग का कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है दोस्तों कि AN का 14 यहाँ पे किस प्रकार से हुआ है और कैट का यहाँ पे दोस्तों 60 किस प्रकार से हुआ, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग को लाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, देखिए इस प्रकार से कहीं पे भी देखे तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू से ही आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 होता है, एन का कितना होता है
चौक 2 होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जोड़ना नहीं है दोस्तों। सबसे पहले इसको हम लोग करके देख लेते हैं। तो सी का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 3 होता है, ठीक है। ए का कितना होता है, 1 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उतना नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक सेकंड, हम नहीं मतलब हम आप देखिए, इसको अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं, गुना करते हैं, तो जाके हम लोग का उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 3 दूना के 6 यानी कि 60 होगा, और 60 के गुना 1 से करेंगे तो 60 ही होगा, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों आपस में इसको गुना करना है। देखिए 14 का गुण 1 में करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 14 ही आएगा, और यहाँ पे इसका गुना करेंगे दोस्तों 60 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए मान के चले यहाँ पे दे रखा, कितना दे रखा है, बी दे रखा है। तो बी का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, 2 होगा, ठीक है। और ई का प्लस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, ई का हम लोग का 5 होगा, ठीक है। जी का कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग आपस में गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 पत्ते 35 और 35 गुना के 70 आ जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्या करना था दोस्तों, सभी का प्लेस वैल्यू लिख के मल्टीपल कर देना था, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर कितना निकल के आया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 70, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों, लूप संख्या को चुने। तो लूप संख्या को चुने कि दोस्तों यहाँ पे बताना जो श्रृंखला चल रहा नंबर का, जो श्रृंखला चल रहा नंबर का दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वह चीज़ आप लोग को बताना। सबसे पहले ध्यान देखिए, यहाँ पे तो आप लोग को लग रहा होगा दोस्तों कि बहुत ही बड़ी बड़ी संख्या दे रखी वाला कैसे बनेगा, ठीक है। तो बड़ा ही सवाल दोस्तों हमेशा ईजी से बनता है। तो कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे सवाल को सबसे पहले देखिए और समझिए आखिरकार सवाल किस प्रकार से दे रखा है, सीरीज में किस प्रकार से बढ़ते हुए जा रहा है। सबसे पहले वह चीज़ सवाल को मतलब जब भी नंबर सिस्टम का बड़ा बड़ा संख्या वाला सवाल दिया रहेगा तो इसी चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान के चलिए 599 यहाँ पे भी दिख रहा है, और 599 यहाँ पे भी दिख रहा है, और 599 यहाँ पे दिख रहा है, और 599 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 599 भी सबसे पहले आएगा। तो 599 देखिए सभी ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन से हम लोग अभी नहीं छांट सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 58 दे रखा है, यहाँ पे 61 दे रखा है, यहाँ पे 64 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 60 दे रखा है। तो यहाँ से दोस्तों कितना घटा हुआ है, तो 3 घटा हुआ है। यहाँ से भी कितना घटा हुआ है दोस्तों, 3 घटा हुआ है, और यहाँ से भी कितना घटा हुआ, 3 घटा हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी 3 घटना चाहिए, और यहाँ पे 58 में अगर 3 घटेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 55 होगा, ठीक है। तो अगर 55 होगा दोस्तों तो यहाँ पे कितना आएगा, 500, देखिए यहाँ पे 5 होगा, 9 होगा, 9 होगा और 55 होगा, ठीक है। तो 599 55 599 55 होगा। तो 599 55 देखिए लास्ट में सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, अभिजीत अपने घर से निकलता है और उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यह सवाल दोस्तों हम तो बना सकते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण ये सवाल हम नहीं बनाएंगे। तो आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे हैं तो सभी से अनुरोध है कि सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे प्रैक्टिस से डेली चलता है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा रेलो ग्रुप डी का आप लोग के लिए फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे देखिए दोस्तों यहाँ पे दर्पण का यहाँ पे सवाल दे रखा है। तो दर्पण का सवाल दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए दर्पण का सवाल जब भी बनेगा दोस्तों एम देखिए हम लोग के यहाँ पे एक मिरर दे रखा है। तो मिरर दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अगर कहीं पे मिरर नहीं दिखेगा, दर्पण वाला दे रखा है तो एम दे रखा है, तो एम ही दोस्तों हमेशा दर्पण होता है, ठीक है। एम कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, एम यहाँ पे दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए अब देखिए एक तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ वाला क्या होगा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे है उसका जाहिर सी बात अपोजिट बनेगा, लेकिन नीचे की ओर झुकेगा। ई वाला जो है नीचे की ओर झुकेगा, तो ई वाला अगर नीचे की ओर झुकेगा, सबसे पहले इसकी बात अगर किया जाए तो अगर नीचे की ओर झुकेगा तो ई वाला जैसे कहते हैं ई वाला और ई वाला हम लोग का चला जाएगा। सबसे पहले अगर ई वाला नीचे झुकेगा तो सबसे पहले तो 2 ऑप्शन हम लोग छांट दिए। अब देखिए अब इसके अनुसार से 2 ऑप्शन हम लोग छाड़ दिए। अब इसके अनुसार से दोस्तों किसको छाटेंगे, अगर देखिए ई अगर अपोजिट होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों इधर नहीं आ जाएगा, उधर ही रहेगा, ठीक इधर ही रहेगा।
इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर नहीं आएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से किस में दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर देखिए सिर्फ सी में 3 में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। कितनी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सभी को काउंटिंग करना, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कुल छात्रों की संख्या कितना है, तो इसका भी बताना है, यहाँ पे इसका भी बताना है, इसका भी बताना है, इसका भी बताना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जब भी इस प्रकार का सवाल दिया जाएगा वो 1 से लेकर के 10 तक रहेगा, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक रहेगा, इस सभी को दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुल दे रखा है तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो कुल दे रखा है दोस्तों, जब भी इस तरह का सवाल आएगा 1 से 10 तक अगर पूछा जाएगा जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। तो 55 आ जाएगा दोस्तों, तो 55 ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों कि 40 छात्रों के एक समूह में कुल क्रिकेट खेलते हैं, देखिए कुछ क्रिकेट खेलते हैं और कुछ फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और कुछ दोस्तों दोनों खेलते हैं, तो दोनों आदि 30 क्रिकेट खेलते हैं, तो 20 दोनों में से उन्वयन आरेख निरूपित कौन सही करेगा, ठीक है। सही दर्पण कौन सा बनेगा, देखिए दोस्तों फिर से समझिए, टोटल कितना है, 40 है, ठीक है। 30 को क्रिकेट खिलाना है और 30 को क्या कौन सी खिलाना है, फुटबॉल खिलाना, ठीक है। अगर दोनों कितने खेलते हैं दोस्तों, 20 दोनों खेलते हैं, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए यहाँ पे 10 लिए क्रिकेट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 लिए फुटबॉल को, और यहाँ पे जो हम लोग का बच गया 10 10 20 हुआ, और 20 यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, दोनों को लिए, देखिए यहाँ पे 20 दोनों को दिया हुआ, तो इस प्रकार से डायग्राम क्या होगा, तो बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 40 हो गया, 10 और 10 20, और 20 यहाँ पे 40, ठीक है। 40 हो गया और 10 देखिए 30 दोस्तों हम लोग को क्रिकेट को भी खिला दिया और 30 फुटबॉल को भी खिला दिए, ठीक है। तो हम लोग का इसी प्रकार से वेन आरेख बनेगा। तो इस प्रकार से किस में दे रखा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 7 मित्र है पी क्यू आर एस टी यू भी, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों केवल पी केवल यू और आर से लंबा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लंबा और छोटा का डायग्राम बनाना है, यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, देखिए पी जो है क्यू और आर से लंबा है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए पी लिए, ठीक है। पी जो है तो दोस्तों आर और यू से लंबा है, ठीक है। आर और यू से लंबा है, ठीक है। आर यू से लंबा है, आर जो है दोस्तों यू से लंबा, आर जो है दोस्तों यू से लंबा भी कर दिया। अब देखिए क्यू जो है दोस्तों, अब देखिए क्यू जो है एस से लंबा है, ठीक है। क्यू जो है एस से लंबा, तो यहाँ पे दोस्तों क्यू दे देते हैं, यहाँ पे एस दे देते हैं, ठीक है। क्यू जो है एस से लंबा हो गया, ठीक है, एस से लंबा हो गया। अब देखिए लेकिन टी सबसे छोटा नहीं है, टी सबसे छोटा अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग वेन आरेख बना लिए, तो बीच में टी हम लोग घुसा सकते हैं, ठीक है। बीच में टी घुसा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए क्यू और आर के बीच, क्यू और आर की ऊंचाई के बीच कितने लोग हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों क्यू और आर कहाँ पे है, तो एक सेकंड देखिए क्यू यहाँ पे है और यहाँ पे है, उसके बीच में दोस्तों बीच में कितने लोग बैठे हुए थे, कितने लोग बैठे हुए दोस्तों, 2 लोग मात्र बैठे हुए, ठीक है। तो 2 लोग मात्र बैठे हुए हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मिरर के माध्यम के यहाँ पे जो फूल बना हुआ है, यह फूल दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए तो दोस्तों कुछ भी डिपेंड हम लोग को नहीं दिख रहा है, कुछ अलग नहीं दिख रहा है, तो क्या कैसे बनेगा दोस्तों, तो देखिए समझिए, ध्यान से देखिए सभी आकृति को, तब समझ में आएगा कि इसमें क्या लॉजिक दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी अगर बात किया जाए तो इसमें देखिए ये जो इस प्रकार से और यहाँ पे इस प्रकार से है और यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, समझिएगा। सेम उसी प्रकार से दोस्तों कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ठीक है।
अब देखिए जो यहाँ वाला है तो वो देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, देखिए सेम दिख रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, अगर यहाँ वाला यहाँ पे दे रखा है, यहाँ वाला यहाँ पे दे रखा, तो यहाँ वाला यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ वाला यहाँ पे होगा दोस्तों, तो यहाँ वाला अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ वाला किस प्रकार से दे रखा है, तो सबसे पहले इस प्रकार से दे रखा है। अगर इस प्रकार से होगा तो इस प्रकार से कहाँ पे दे रखा, तो इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। और इसमें भी नहीं दे रखा, दो ऑप्शन में दे रखा, दो ऑप्शन हम लोग छांट दिए। अब देखिए इसको यहाँ पे बनाना, तो इसको इस प्रकार से इधर होगा, इस प्रकार से यहाँ पे होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी की बात किया जाए तो घुमा दिया, ठीक है, लेकिन घूमेगा नहीं किसी में भी। देखिए दोस्तों एक तरफ नहीं घुमा हुआ है, तो हम लोग का सिर्फ मात्र बच गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, सॉरी यहीं पे क्लास हम लोग का संपन्न होता है। 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं और जितने भी बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस से डेली चलता है। तो जितने भी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे चला रहे थे, यहाँ पे 26वां है, अगर 25वां नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, बहुत ही आनंद और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका आप लोग को भी मिलेगा। और जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइएगा उतना आप लोग के लिए फ़ायदा होने वाला, ठीक है। यहीं तक कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर पढ़ने का मन होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पढ़ने का मन होगा तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। पढ़े मतलब अगर पढ़ने लिखने वाले होंगे तो कीजिएगा, और नहीं होंगे तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।